चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली जो है आपका 2.3 चलेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि आपको थ्योरी चीज़ें बताई गई हैं, सूत्र भी बताया गया है कि सूत्र को किस तरह से आप लोगों को जो है कि अप्लाई करना है और किस समय जो है कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, वो चीज़ें जो है कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्नावली को देखने से पहले यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बताएं, जितने भी प्रश्नों का सलूशन हम कराएं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग सूत्र को देखे थे और क्या क्या आपको निकालने के लिए मिलेगा वो भी चीज़ दिखे थे। और उसमें जो है कि आपको एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे, 3 तरह के एग्जाम्पल हम बताए थे, तीनों 3 टाइप के एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 को शुरू करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व खुद कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेसिक वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो को, ताकि यहाँ पर जो प्रश्नों का सलूशन कराया जाए इसमें आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इसमें प्रश्नावली 2.3 में आपके जो है टोटल आपके 6 प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद बहुविकल्पी आपके जो है 4 हैं। तो बहुविकल्पी को भी हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पी आपको पता है कि ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल वाले को सॉल्व करते जाएंगे और टिक हम लोग लगाते जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि x1 इजिकल टू दिया है, x2 इजिकल टू दिया है, और तो दिखाइए कि x1 x2 जो है रैखिक परतंत्र है। तो परतंत्र की कंडीशन क्या है? देखिए, आपको बताए थे पिछले वाले जस्ट वीडियो में परतंत्र और स्वतंत्र, परतंत्र और क्या बताए थे, स्वतंत्र। तो परतंत्र की कंडीशन ये थी कि यदि K1 और K2 का मान यदि 0 आ जाता है तो उस समय स्वतंत्र होता है। यदि K1 K2 का मान हम लोग निकालते हैं और 0 नहीं आता है तो उस समय क्या होता है, परतंत्र होता है। ठीक ना। तो परतंत्र और स्वतंत्र की बात हम लोग पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो देखिए, दिया क्या है, यहाँ पर हम नोट करेंगे कि दिया है और क्या क्या दिया है। यहाँ पर थोड़ा ये सही से नहीं चल रहा है। देखिए, दिया है क्या क्या, दिया है आपका x1 इजिकल टू दिया है 1 2 और क्या दिया है 3। इसके बाद x2 का जो मान दिया है, x2 इजिकल टू दिया है 2 - 2 और क्या दिया है 6। और यहाँ पर रैखिक जो है स्वतंत्र आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं रैखिक परतंत्र को या जो है कि स्वतंत्र को हम लोग जब भी हल करते हैं सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम मानते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन होती है भाई? K1 K2 K3, यही होती है अदिश राशियाँ। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना अदिश राशियाँ, पहले मानना पड़ेगा, माना अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, माना अदिश राशियाँ कौन कौन है भाई? K1 तथा K2 है। तब मान लेते हैं कि अदिश राशियाँ जो है K1 और K2 है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, तब उस कंडीशन में इसलिए आपका हो जाता है K1 x1 प्लस होता है K2 x2। अगर इसमें आपका तीसरा भी x3 का मान दिया रहता तो हम लोग K3 मानते और वो हो जाता प्लस K3 x3 आपका बराबर कितना लिया जाता है, 0। लेकिन 2 ही मान है तो बराबर कितना कर देंगे हम लोग, 0 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग मान रख करके सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे मान रख कर सॉल्व करेंगे। देखिए, K का K ही रह जाता है, आपको तो बताए हैं हम। x1 का मान है 1 2 और 3 प्लस K2 का K2 रह जाएगा, x2 का मान है 2 - 2 और 6 बराबर कितना, 0। इसके बाद क्या करते हैं आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद जो है K1 से गुणा करेंगे पहले में, तो K1 से 1 में करेंगे तो 1 K1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर K2 से 1 में पहले, देखिए हमेशा 1 से 1 वाले में करेंगे, यानी K1 से आपका पहले पद में होगा, इसके बाद K2 से पहले पद में, इसके बाद K1 से दूसरे में, इसके बाद K2 से दूसरे में, K1 से तीसरे में, इसके बाद K2 से तीसरे में, इस तरह से करके लिखेंगे। और जो प्लस आएगा तो प्लस लगाएंगे, प्लस K2 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2K2 बराबर कितना ले लेंगे आप, 0। समीकरण नंबर 1 पिछले वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा आप। और फिर K1 से 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2K1। इसके बाद K2 से फिर इसमें करेंगे -2K2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2K2 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2।
फिर आइए K1 से फिर 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा 3K1। इसके बाद K2 से 6 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6K2 इजिकल टू 0। इसमें भाग जा रही थी दे दीजिए, कटा दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया, तीसरा। कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं कटाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, पहला दूसरा और तीसरा 3 समीकरण आपके बने हैं। तो दो समीकरण को हम लोग ले करके हम लोग K1 का मान निकाल लें, इसके बाद K2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो जांच होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो समीकरण 1 और 2 है क्या, समीकरण 1 है K1 प्लस 2K2 इजिकल टू आपका 0 है, और दूसरा समीकरण ये है तो आपका हो जाएगा या इसको भी ले सकते हैं, तीसरे को भी ले सकते हैं, तो आसानी रहेगा कटाने में भी आपको। तो चलिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं ले, इसको और इसको इसलिए नहीं लेंगे, कहाँ गया, इसको और इसको इसलिए नहीं ले सकते, चलो इसको पहले को और तीसरे को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दोनों भैया समीकरण एक ही है, ठीक है। तो इसको और इसको इसलिए लिया गया है। फिर हो जाएगा 2K1 माइनस 2K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस में एक प्लस में तो आसानी से कट जाएगा जोड़ने पर, तो जोड़ने पर नीचे का चिन्ह कहीं बदलता ही नहीं है, आपको पता ही है। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3K1 इजिकल टू आपका 0 हो जाएगा। तो K1 इजिकल टू हो जाएगा 0/3। तो यहाँ पर K1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर K का मान आ गया कितना, 0 आ गया। K का मान यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आई बात कि नहीं। जब यहाँ पर K का मान हम लोगों का 0 आ गया तो आपसे कह रहा था क्या, स्वतंत्र की कंडीशन। तो स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है, स्वतंत्र की कंडीशन ये होती है कि K1 K2 यानी कि सभी का मान यदि 0 आए तो वह स्वतंत्र में आपका आता है। तो आपको दिखाना है स्वतंत्र की कंडीशन। चलिए 0 आ गया। अब यही K1 का मान जो है समीकरण 1 समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि K1 समीकरण किस में रखें, 2 समीकरण का उपयोग कर चुके हैं, तीसरा अभी नहीं हुआ। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में K1 बराबर 0 रखने पर, चलो भाई रख लो। देखो भाई यदि आप पिछली वाली क्लास को पढ़े होंगे ना तो यहाँ पर आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर K1 है और प्लस 2K2 है इजिकल टू क्या है 0। K1 का मान 0 रखना है प्लस 2K2 इजिकल टू 0, 0 से कोई मतलब है नहीं। तो 2K2 इजिकल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा K2 इजिकल टू क्या 0, क्योंकि 0/0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मान निकला है, यहाँ पर K2 का भी मान कितना निकला, K2 का भी मान कितना निकला आपका, यहाँ पे K2 का भी मान निकला 0। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, लिखेंगे यहाँ पर कि अतः K1 बराबर K2 बराबर क्या हुआ 0। अतः K1 K2 का मान कितना आ गया 0। यहाँ पर क्या, तब कंडीशन क्या यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर जो है K1 भी बराबर 0 है और K2 भी बराबर क्या है 0। तो 0 वाली जब कंडीशन यहाँ पर जब फॉलो कर रही है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर इतना इतना, ये तो आपका मान को डिनोट कर दिया गया, ये तो सूत्र के आधार पर जो है कि ये फॉलो कर दिया गया, क्योंकि K1 K2 बराबर क्या है 0 है। इसलिए लिखेंगे इसलिए जब 0 हो गया तो इसलिए आपका क्या क्या पूछ रहा था, x1 तथा x2, इसलिए x1 तथा x2 रैखिक, x1 तथा x2 रैखिक स्वतंत्र हैं, रैखिक स्वतंत्र हैं। यानी कि ये जो है इति सिद्धम आपका हो जाएगा। यही कह रहा था, दिखाना क्या है, दिखाना क्या था, दिखाइए कि इतना ये स्वतंत्र है, यानी कि इति सिद्धम। दिखाने का मतलब यह हुआ कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये जो है आपका फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया है, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लोग सॉल्व किए हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई इसकी पिछली क्लास को देखे होंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर सूत्र को नोट नहीं किए हैं, इसलिए नोट नहीं किए क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर फिर नोट इसलिए नहीं किए हैं
ताकि ये जो है अगर 3 क्रम का आ जाता है x1 x2 x3 का भी मान आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको फिर मिटाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे नोट सूत्र को नहीं किया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो भाई, तो पिछली क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, यदि देखे होंगे तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब तो ये समझ में आ गया 1 नंबर, अब दूसरे की तरफ बढ़िए। चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब ये समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्या, सभी समझ में आएगा, आपको सभी सवाल समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से हो रहा है। अब अगला प्रश्न जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल ये आसान है। तो अगला सवाल जो आपका दिया गया है 3 क्रम के लिए, कितने क्रम के लिए है? 3 क्रम के लिए, यानी कि x1 x2 और x3 का भी मान दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग x1 x2 x3 के लिए लेकर चलेंगे। तो चलिए, x1 का मान दिया ही है, x2 का मान दिया ही है, एक बढ़ जाएगा x3 का मान। चलिए, प्रश्न नंबर हम लोग बात करेंगे 2 के लिए। तो हम लोग फटाक से नोट कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसको करें, सिद्ध करिए कि जो है कि आपका 1 0 0, देखिए x1 दिया है, x1 का मान दिया है 1 0 0। देखिए x1 बराबर नहीं दिया तो x1 आप मान कर चलेंगे। इसके बाद दूसरा मान दिया है x2 का 0 0 और क्या दिया हुआ है 1, ठीक ना। इसके बाद दिया है तीसरा मान x3 का दिया है, तो x3 बराबर दिया है 1 1 और 1, 3 मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो रैखिक स्वतंत्र आपको जांच का है। स्वतंत्र की कंडीशन के लिए क्या, आपका k1 k2 और k3 का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि 3 यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना अदिश राशियाँ k1, माना अदिश राशियाँ k1 k2 तथा k3 हैं, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। 3 मान है तो 3 मान, तीसरा मान आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा k1 x1 का मान क्या है 1 0 0 प्लस k2 x2 का मान क्या है 0 0 आपका 1 प्लस k3 x3 का मान क्या है 1 1 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब बनाने की प्रक्रिया वही शुरू करेंगे जिस तरह से बन रहा था, k1 से 1 में गुणा तो 1 k1 यानी k1 हो जाएगा केवल। इसके बाद k2 से 0 में यानी कि 0 k2 लिखेंगे, या 0 आप कर सकते हैं। 0 k2 का मतलब क्या, 0 आप कर देंगे। ठीक है, तो चलो अगले स्टेप में मैं गुणा करके 0 कर दूंगा, और ये आपका हो जाएगा क्या 1 k3 यानी कि प्लस हो जाएगा 1 k3 इजिकल टू कितना, यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अगला देखिए, तो यहाँ पर आप 0 को हटा भी सकते हैं, 0 को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं k3 को। चलिए, तो यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 से k में ये आपका 0 हो जाएगा, यानी k आपका हट जाएगा। यहाँ पर ये आपका ये भी नहीं है तो आप हटा सकते हैं, हटा दीजिए, नहीं है तो क्या करिए हटा दीजिए। 0 हो रहा है तो इसको छोड़ दे भाई, 0 है तो इसको क्या करो छोड़ दो, k1 हो जाएगा, और ये 0 हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ये k3 का 1 k3 हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने से कोई फायदा है नहीं। फिर k1 से 0 में करेंगे तो 0 k1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए उसको। k2 से 0 में ये भी 0 हो जा रहा है, छोड़ दीजिए। k3 से 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा केवल k3 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। k3 का मान आ गया। अब देखिए k3 का तो मान को मिल गया। अब अगला k1 का 1 0 में 0 हो जाएगा, और k2 का 1 में तो यह हो जाएगा k2 1 k2। इस k3 से 1 में प्लस हो जाएगा k3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। देखिए k3 का तो मान 0 मिल गया, ठीक है, लेकिन हमको k1 और k2 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए k3 का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो k1 का मान, और समीकरण 3 में रखेंगे तो k2 का मान निकलेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण एक ही बार लिख दें, 1 व 3 में k3 बराबर 0 रखने पर, एक ही बार दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 व 2 दोनों में लिखा जा रहा है। तो पहले 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा, 1 और 3 में रखा जाए तो यह हो जाएगा k1 प्लस 1 मल्टीप्लाई k3 का मान क्या रखना है 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से k3 प्लस यह हो जाएगा k1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा k1 इजिकल टू क्या हो गया 0। अगला चीज़ यहाँ पर हो जाएगा k2 प्लस k3 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो k
K2 प्लस K3 का मान 0 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर K2 इजिकल टू क्या हुआ 0। अब यहाँ पर K3 का मान क्या निकला, और K3 बराबर क्या है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लिख देंगे इतना तो आ गया। और K3 का मान कितना निकला हुआ है, K3 का मान 0। तो एक बार इसको भी मैं साथ ही में नोट कर दे रहा हूँ। तीनों मान 0 आया कि नहीं आया, और जब तीनों मान 0 आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए K1 K2 और K3 क्या है, स्वतंत्र या रैखिक स्वतंत्र आपका है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, एक बार पहले हम लोग लिख देते हैं एक जगह, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः K1 बराबर K2 बराबर K3 इजिकल टू कितना है 0। तीनों मान आपके 0 हैं, तीनों मान क्या है 0 है, यानी कि जब तीनों मान आपका 0 है तो यहाँ पर K1 इजिकल टू 0 है, K2 इजिकल टू 0 है, ठीक है। तो वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अतः K1 K2 K3 इजिकल टू 0 है। इसलिए आगे लिखेंगे, इसलिए आपका क्या पूछ रहा था, रैखिक स्वतंत्र है, इसलिए रैखिक क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र हैं। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, इति सिद्धम। यही आपको दिखाना था ना, इति सिद्धम। तो यहाँ पर जो है कि ये 0 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 0 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो है कि ये आपका क्या है, रैखिक स्वतंत्र है। अगर 0 नहीं आता तो उस समय क्या हो जाता है, रैखिक आपका परतंत्र हो जाता। तो ये आपका 0 आ रहा है, तो ये आपका रैखिक क्या है, स्वतंत्र आपका होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको तो आप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल चलते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में आपको कह रहा है कि स्वतंत्र कंडीशन, तीसरे में भी आपको स्वतंत्र कंडीशन ही दिखाना है। तो चलिए मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ। अब तो आप सभी को सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। चलिए तो अगला तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल भाई देखते हैं। अब तो देखिए 2 सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बाकी सबको कर ही लेंगे, लेकिन मैं उनको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुविकल्पी को तो हमको कराना ही है। तो बहुविकल्पी ऑप्शनल है, बहुविकल्पी को इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग जाँच करेंगे और देखेंगे कि कौन मिल रहा है। तो बहुविकल्पी में तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मान रखेंगे। ओहो, इसको तो हम मिटा दिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से हम नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न नंबर हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तो इसमें तीसरे में दिया है क्या क्या, नोट करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग नोट करते हैं। x1 बराबर दिया हुआ है, x1 बराबर दिया है 1 2 3। इसके बाद x2 बराबर दिया हुआ है 4 -2 और क्या दिया हुआ है 7। तो कह रहे हैं कि एक घात स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं। स्वतंत्र समुच्चय की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, स्वतंत्र समुच्चय। स्वतंत्र समुच्चय के लिए क्या होगा, वही आपका 0 आना चाहिए, तभी तो स्वतंत्र होगा। चलिए तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग मानेंगे कि माना अदिश राशियाँ, तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा हमेशा। लिखेंगे कि माना अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ K1 तथा K2 हैं, तब K1 तथा K2 है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए आपका उस कंडीशन में हो जाएगा, 2 ही मान था ना, इसलिए आपका बनेगा K1 x1 प्लस K2 x2। तीसरा आएगा तो K3 आपका बन जाएगा K2 x2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसी में हम लोग मान रखना प्रारंभ करेंगे, तो यह हो जाएगा K1 का K1 ही रह जाएगा, x1 का मान है 1 2 3 है, प्लस K2 का K2 रह जाएगा, x2 का मान है 4 -2 और क्या है 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर समीकरण हम लोग बना लेंगे। समीकरण हम लोग बना लेंगे तो बनाइए, K1 से 1 में करेंगे तो 1 K1 हो जाएगा, इसके बाद प्लस K2 से 4 में करेंगे तो 4 K2
2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट। फिर K2 से 2 में करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2K1, K1 से 2 में करेंगे 2K1, K2 से -2 में करेंगे तो -2K2 बनेगा, यानी कि -2K2। ठीक है, यहाँ पर 2 से भाग भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा K1 माइनस K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। भाग नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर K1 से 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, K1 से 3 में करेंगे। यह देखो भाई, यहाँ पे प्रतिस्थापन नियम भी हम लोग अपना सकते हैं, विलोपन विधि भी अपना सकते हैं, प्रतिस्थापन नियम भी हम लोग अपना। तो क्या मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन नियम से भी कर दूँ क्या कुछ सवालों को? चलिए कर लीजिए, थोड़ा प्रतिस्थापन नियम जो है कि आपका आसान भी हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन नियम से भी कुछ सवालों को समझ लीजिए, विलोपन तो आप समझेंगे। तो यहाँ पर K2 को हम लोग इधर कर देंगे तो यहाँ पर K1 इजिकल टू हो जाएगा क्या K2। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर कितना 2, यानी कि K1 का मान हम लोग K2 रख सकते हैं। ठीक ना, अब आप लोग देखिए। फिर यहाँ पर K1 से 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा K1। इसके बाद K2 से 7 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब K1 की जगह पर K2 रख दीजिए, इसके बाद आसानी से मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, K1 की जगह पर क्या लिख सकते हो K2, क्योंकि इसमें ना K2 और प्लस हो जाएगा 7K2 इजिकल टू 0। तो 7 3 हो जाएगा 10, यानी कि 10K2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर K2 इजिकल टू हो जाएगा कितना 0/10। तो यहाँ पर K2 इजिकल टू हो जाएगा कितना 0। इक्वेशन नंबर कितना बन गया आपका 3 समीकरण आपके बन गए। ठीक है, तो अब देखिए K2 का मान हम लोग का निकल गया, यहाँ पे K2 का तो मान हम लोग का निकल गया, बच गया K1 का मान। और यहाँ पर हाँ बच गया K1 का मान। तो यही K2 का मान जो है समीकरण नंबर हम लोग किस में रख दें 2 में रख देंगे तो K1 का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में K2 बराबर 0 रखने पर, या यहाँ पर भी समझ सकते हैं, कह रहा है कि K1 बराबर क्या है K2, यानी कि जो मान K2 का होगा वही मान किसका होगा K1 का भी होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पर है K1 इजिकल टू क्या है K2 की जगह पर क्या रखना है 0, यानी K1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, यानी K1 का भी मान 0 आया, K2 का भी मान कितना आया 0 आपका आ गया। ठीक है, बताओ भाई यहाँ पर कोई दिक्कत? लिखेंगे कि अतः K1 इजिकल टू जो K2 का मान है निकल कर कितना आ गया 0। क्यों भाई? क्योंकि दोनों K1 का भी मान 0 है और K2 का भी मान 0 है। जब 0 की कंडीशन आती है तो लिखेंगे कि इसलिए क्या पूछ रहा था? इसमें कह रहा था ना, आपका प्रश्न में कह रहा था कि आपका इसलिए जो है कि तीसरा था, कह रहा था कि एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, इसलिए एक घात स्वतंत्र समुच्चय है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर रैखिक का था स्वतंत्र के लिए तो रैखिक लिख लेते, जो चीज़ पूछ रहा था वही चीज़ जो है इसमें लिख लेंगे। और स्वतंत्र कंडीशन आपको देखो, स्वतंत्र और परतंत्र कंडीशन याद होनी चाहिए। यदि K1 K2 का मान कुछ वैल्यू आज 0 को छोड़ करके अन्य कोई मान आ रहा है माइनस में या प्लस में, तो उस समय आपका परतंत्र होगा। यदि K1 K2 का मान यदि 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका स्वतंत्र होगा, जो भी ये मान दिया गया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 आपका सिद्ध हुआ। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लीजिए और हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में कितने आपके x1 के मान हैं? 4 नंबर में आपके 3 दिए गए हैं, तो दिखाना है कि 4 नंबर में आपको दिखाना है परतंत्र। अच्छा, इसमें परतंत्र पूछ दिया है भाई, तो कोई बात नहीं भाई, परतंत्र हम लोग दिखा लेंगे। ये इसका मतलब कि परतंत्र दिखाना है तो आपको पता चल गया होगा कि K1 K2 का मान K3 का मान कितना आना चाहिए। 0 आपका आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोगों को सर 0 नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी है। तो 3 आपके समीकरण दिए हैं।
तो 3 जो है कि आप मानों को रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की। तो यहाँ पर x1 का मान क्या दिया हुआ है, नोट करेंगे हम लोग फटाक से। दिया है x1, पहला मान x1 का हो जाएगा तो 1 -1 और यहाँ पर दिया है 4। चलिए तो लिखते हैं फटाक से। दिया है चौथा 1 -1, इसके बाद दिया हुआ है 1, इसके बाद दिया है 2 1 और 1, इसके बाद दिया है x3, आपका दिया है 3 0 और क्या दिया है 2। ठीक ना, रैखिक परतंत्र यहाँ पर हम लोग को दिखाना है और एक बार सवाल आप लोग भी अपने बुक से मिलाते रहेंगे ताकि मेरे बुक में कहीं गलत ना दिया हो। चलिए तो मानेंगे कि माना अदिश राशियाँ k1 k2 तथा k3 हैं, तब k3 हैं तब आपका क्या बनाएगा, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 यहाँ पर हो जाएगा x3 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। k1 कोष्टक में x1 का मान क्या है 1 -1 और 1 प्लस k2 x2 यानी कि 2 1 और 1 प्लस k3 कोष्टक में x3 का मान क्या है 3 0 और 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक ना, तो अब हम लोग मान निकालना प्रारंभ करेंगे। चलिए तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k1 प्लस k2 से 2 में तो हो जाएगा 2k2 प्लस k3 से 3 में करेंगे 3k3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। फिर दूसरे से k1 से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 1k1 प्लस k2 से 1 में करेंगे तो 1k2 हो जाएगा प्लस k3 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो k3 को मैं छोड़ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा k3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर k3 का मान हम 0 भी यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। 0 k3 भी आप लिख सकते हैं लेकिन टोटल वैल्यू वो 0 हो जाएगा, कोई उससे फ़ायदा नहीं है। चलिए तो यहाँ पर तीसरा देखिए, k1 से 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k1 प्लस k2 से 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k2 प्लस k3 से 2 में करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा k3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर कितना बन गया 3। जब 3 इक्वेशन आपके बने हैं तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 3 समीकरण आपके बन गए हैं ना। 3 समीकरण जब बन गया है तो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि कभी भी आपका यदि परतंत्र की जांच करने के लिए कहता है क्वेश्चन में तो हमेशा वज्र गुणन विधि से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पे विलोपन विधि से अप्लाई करते हो या प्रतिस्थापन विधि से आप अप्लाई करने लगोगे तो मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को 0 के बराबर नहीं करना है ना, आपको परतंत्र निकालना है। तो परतंत्र के लिए k1 k2 और k3 का मान 0 के बराबर आपका नहीं आना चाहिए, ठीक ना। अगर यही स्वतंत्र का आता तब आप विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र का आता है तो आप वज्र गुणन विधि अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको 0 हर हाल में लाना पड़ता है। तो वज्र गुणन विधि में आपका जल्दी 0 आता नहीं है। तो आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आप कर सकते हो यदि स्वतंत्र का आता है तो। और यदि परतंत्र की बात आती है तो परतंत्र कंडीशन के लिए k1 k2 और k3 का मान 0 आपका नहीं आना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आप ये भूल मत करिएगा, ठीक ना। तो कभी भी परतंत्र की यदि बात आती है तो हमेशा जो भी आपका समीकरण बनेगा हमेशा वज्र गुणन विधि से ही हल कीजिएगा ताकि आपका मान 0 ना आए, क्योंकि परतंत्र की कंडीशन आपको पता है कि 0 मान k1 k2 का मान नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो कभी भी परतंत्र कहता है तो हमेशा वज्र गुणन विधि से ही आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा। और स्वतंत्र यदि कहता है तो हमेशा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है क्या, चौथे नंबर में पूछ रहा था परतंत्र की कंडीशन। तो परतंत्र की कंडीशन के लिए हम लोग करेंगे वज्र गुणन विधि से। किस विधि से, वज्र गुणन। और वज्र गुणन विधि लगाएंगे किसके लिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 से।
लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1 व 3 को भी ऐसे कर सकते हैं को चलिए इतना ले, समीकरण 1 व 3 से। चलिए समीकरण 1 और 3 क्या है, यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस 2K3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर कौन सा विधि अप्लाई करेंगे आप, वज्रगुणन विधि से। यहाँ पर लिखेंगे आप कि वज्र गुणन विधि से। किस विधि से हल करेंगे, वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास थ्योरी वाले में पढ़े भी हैं वज्रगुणन विधि। तो हम लोग पहले K1 का यदि मान निकालते हैं तो K1 बटा में आपका हो जाता है, इसको हम लोग ढक लेते हैं, इससे इसमें गुणा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस 1 3 3 इजिकल टू K2 का निकालेंगे तो K2 को आप लोग ढक लेंगे बाटा में, K2 को ढक लेंगे और इससे इसमें हमेशा जब K2 को निकाला जाता है तो नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणाते, 1 से 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 1 से इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू। फिर हम लोग निकालेंगे K3 का मान, तो इसको ढक लेंगे, 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 2 हो जाएगा 2 इजिकल टू। हम लोग 1 के बराबर मान सकते हैं या कोई अचर राशि K मान सकते हैं। ठीक है, अचर राशि K के बराबर हम लोग लेकर के या 1 मान सकते हैं। चलिए आप लोग जो है K भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके हमको मान हल में चाहिए, क्योंकि हमको K1 K2 का मान चाहिए ना केवल। अब यहाँ से हो जाएगा K1 अपान घटेगा तो आपका हो जाएगा 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा K, या इसी को आप 1 एक अचर राशि मान सकते हैं 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कर लीजिए, आपको आसानी होगी निकालने के लिए मान, या K भी मान कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो यहाँ पर K1 इजिकल टू हो जाएगा 1। फिर दूसरी चीज़ K2 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1 के बराबर है, तो 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर K2 इजिकल टू हो जाएगा 1, यहाँ पर भी आ गया। फिर यहाँ पर फिर K1 K3 अपान हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 4, ठीक है, ये आपको हो जाएगा -1 इजिकल टू हो जाएगा 1, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर K3 बराबर क्या हो जाएगा -1 आपका हो जाएगा। यानी कि K1 K2 और K3 का मान यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, जब निकल कर आ गया तो यहाँ पर अब देखिए, अब तो 0 के बराबर कोई हुआ नहीं, 0 के बराबर हुआ नहीं, लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः K1 इजिकल टू K2 इजिकल टू क्या है, K3 का जो मान है यह क्या है 1, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंबल 0 वाला भी लिख देते हैं। यहाँ पर K1 का जो मान है नॉट इजिकल टू 0, K2 का जो मान है नॉट इजिकल टू 0 और K3 का जो मान है नॉट इजिकल टू 0। ये नॉट इजिकल टू 0 वाला तो फॉलो सूत्र में हुआ था, सूत्र में यही था ना, सूत्र कह रहा था कि ये 0 के यदि बराबर ना हो तब वो आपका परतंत्र होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए रैखिक परतंत्र है, इसलिए रैखिक परतंत्र है, इसलिए रैखिक परतंत्र है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है, इति सिद्धम, ये जो है फाइनल आंसर आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी परतंत्र की यदि जांच करने के लिए कह दें तो परतंत्र की कंडीशन के लिए हमेशा आप वज्रगुणन विधि से ही सॉल्व करेंगे, तभी आपका 0 नहीं आएगा। यदि जहाँ आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि सॉल्व लगा कर किए तो आपका 0 आ जाएगा, तो 0 की कंडीशन के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है कि दिखाइए कि ये परतंत्र है, क्वेश्चन खुदे करे कि ये परतंत्र है दिखाओ, दिखाने के लिए आपको जो है K1 K2 का मान कभी 0 लाना नहीं है, तब जाकर के आपका परतंत्र होगा। अगर वज्रगुणन विधि से भी ये आपका 0 आने लगता है मान, तो उस कंडीशन में आपका सवाल गलत होगा, मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न के तरफ और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 5वां भाई प्रश्न क्या है,
पांचवा प्रश्न में स्वतंत्र कर है, तो स्वतंत्र की कंडीशन के लिए बजगुणन विधि या विलोपन विधि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, बजगुणन विधि नहीं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्वतंत्र के लिए, लेकिन बजगुणन विधि अप्लाई नहीं करेंगे स्वतंत्र के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। तो हम लोग 4 नंबर कंप्लीट कर लिए, 5वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। कितने नंबर की तरफ? 5वें नंबर की तरफ। तो 5वां नंबर में आपसे कितना कितना मान दिया है, पहले मैं देख लूँ भाई क्या क्या दिया हुआ है मान। ठीक है, 5वें नंबर में आपके 3 समीकरण दिए ही गए हैं। तो चलिए 3 समीकरण तो आपका सेम यही सेम काम करेगा। यहाँ पर ये मान बदल जाएंगे, ये मान बदल जाएंगे, इसके बाद ये मान बदल जाएगा। बराबर नहीं लगा था, इक्वल दिखा लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग बराबर दिखा लेंगे। चलिए, तो दिया है क्वेश्चन नंबर ये क्या है 5 पे आ रहा है। चलिए 5वां में आपका दिया है x1 का मान। x1 का मान क्या क्या दिया हुआ है नोट करेंगे, 3, 1 और दिया है -4। इसके बाद 2, 2 और दिया है -3, 0, -4 और यहाँ पर है 1। रैखिक स्वतंत्र, स्वतंत्र की कंडीशन के लिए क्या कौन कौन सा नियम अप्लाई कर सकते हैं? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बजगुणन विधि अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई जांच करेंगे फटाक से हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा K1, कोष्टक में हो जाएगा 3, 1 और -4 प्लस K2 इजिकल टू हो जाएगा 2, 2 और -3 प्लस K3 इजिकल टू हो जाएगा 0, -4 और 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3K1, इसमें आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2K2 और इसके बाद इसमें आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2K2 बन गया। इसके बाद हो जाएगा -3K2 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक ना, आगे फिर इसमें हो जाएगा K1, K1 हो गया। हाँ, इसके बाद इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2K2। इसके बाद इसमें आएंगे तो ये 0 हो रहा है ना, रुको भाई रुको रुक जाओ। K2 से 2 में करेंगे 2K2 बना है और K3 से 0 में वो हो, यहाँ पर K3 से 0 में कहीं 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। हम भी कहीं कैसे आ रहा है। अब ये आपका हो जाएगा -4K3 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, तीसरे के लिए। K इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4K1, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3K2 और इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्या K3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। और एक चीज़ याद रखिए आप, यहाँ पर K1 K2 है तो इसको पक्षांतर करके हम लोग मान निकाल सकते थे, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3 समीकरण आपके बन रहे हैं। तो अब क्या करें ताकि ये मान कोई 2 समीकरण को ले तो 2 समीकरण आपका बने। तो इसमें हम लोग क्या करें कि इसको लेते हैं तो 2 समीकरण हमको बनाना पड़ेगा ताकि K1 K2 का मान निकले। तो समीकरण जो है कि हम लोग इसको लेंगे तो आसानी, समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेंगे तो ये कटेगा तो आसानी से तीसरा वाला बन जाएगा। तो हमको तीसरा वाला बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि K3 में आएगा तो K3 में K2 में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को लें, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में हम लोग को दिख रहा है कि K1 और K2 चाहिए, K1 और क्या चाहिए K2। तो यदि हम लोग समीकरण 2 और 3 को ले करके 2 और 3 को हल करके यदि K1 और K2 के फॉर्म में एक समीकरण बना ले तो आसानी से एक और जो बनेगा उसको लेकर के आसानी से हम लोग किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेंगे, लेकिन K3 को कटाने के लिए यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 व 4 गुणे समीकरण क्या लेना पड़ेगा 3, 4 गुणे हो जाएगा समीकरण नंबर क्या 3 से। यानी समीकरण 2 को तो हम लोग लेंगे, लेकिन समीकरण 3 को लेंगे तो 4 से उसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको K3 को हर में हटाना है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग वाला भी काम है, तो दिमाग भी भाई लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा K1 + 2K2 - 4K3 इजिकल टू 0। इसमें समीकरण 3 में 4 से गुणा करना है। 4 चौके हो जाएगा 16K1 - 4 3 हो जाएगा 12K2
प्लस 4 एकम 4k3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये आपका समान चिन्ह है, अंक गुणांक बराबर है और चिन्ह जो है अलग है, तो जोड़ने पर आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। अगर घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। अब आगे देखिए क्या क्या मिल रहा है। अब ये आपका घटेगा तो आपका हो जाएगा -15k1 और ये घटेगा तो हो जाएगा -10k2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। भाग देने के बाद कट रहा है तो कटा दीजिए, कितने से कटेगा 5 से, 5 3 15, 5 दूनी के 10, 2k2 इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा ये 4। इस इक्वेशन नंबर कितना बन गया आपका, चौथा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। तो जब 4 इक्वेशन बन गया तो अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 1 और 4 को यदि हम लोग देखें तो 2k2 दोनों है, तो जोड़ने पर आसानी से कट जाएगा, तो k1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किस किस को लेना है, समीकरण 1 व 4 से। समीकरण 1 व किससे लेंगे, 4 से। तो चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण 1 क्या है, 3k1 प्लस 2k2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। और ये आपका हो जाएगा -3k1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2k2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर मान कट रहा है क्या, यहाँ पर तो मान क्या हो रहा है भाई, कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। देखो ये कट रहा है, k2 ये आपका माइनस में है। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, पूरा आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो पूरा जब 0 हो गया तो इस कंडीशन में आपको दिखाना था स्वतंत्र ना, इस कंडीशन में क्या आ गया स्वतंत्र। जब कट करके पूरा 0 हो रहा है, इसका मतलब कि k1 का भी मान आपका 0 हो जाएगा, k2 का भी मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अतः k1 इजिकल टू 0, k2 इजिकल टू 0 और k3 इजिकल टू भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीनों मान क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ये जब मान आपका कट जा रहा है तो तीनों मान आपका क्या हो जाएगा 0। k1 k2 का मान जब कटने का मतलब क्या हुआ, ये आपका 0 गुणांक आपका हो सकता है, 0 गुणांक आपका हो सकता है। ये 0 गुणांक, ये तो आपका एक कट गया तो ये आपका कटेगा तो 0 आपका हो जाएगा। तो 0 के फॉर्म में आप लेकर के कर सकते हो, तो एक मान 0 हो जाएगा, दूसरा भी मान 0 हो जाएगा, k3 का भी मान यदि निकालेंगे तो वो भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह मान रख करके आप दिखा सकते हैं, मान रख करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ में आई बात। तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी मान रखेंगे तो वो टोटल मान 0 ही आएगा। तो 0 सॉल्व कर भी सकते हैं, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। एक को कटा दीजिए, एक तो कट करके 0 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो आपका टोटल वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, 0 k1 लिख दीजिए बराबर 0 हो जाएगा। तो वही k1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो इसको लेंगे तो यह हो जाएगा 0 k2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो k2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में जो दोनों मान 0 है तो समीकरण 1 या समीकरण 2 समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या इसी में रख लीजिए, जब समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में k1 बराबर 0 k2 बराबर 0 रखने पर, देखो ये उलझन वाला सवाल आ गया। ठीक है, चलो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4k3 इजिकल टू 0। ये 0 से मतलब कुछ नहीं, 4k3 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर k3 बराबर हो जाएगा 0 बटा में -4 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी k3 बराबर क्या हो जाएगा 0। k3 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। लिखेंगे कि अतः k1 इजिकल टू k2 इजिकल टू क्या, k3 इजिकल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसलिए रैखिक स्वतंत्र है। इसलिए क्या है, रैखिक यहाँ पर क्या है स्वतंत्र है। इति सिद्धम, यहाँ पर यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर हो गया इति सिद्धम, यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। देखिए ये उलझन वाला बहुत सवाल था, 3 क्रम वाला हो गया था, तो ये उलझन वाला आपका बहुत ही
उलझन का ये सवाल है, ठीक ना। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। और ये चीज़ें चल रही थी स्वतंत्र कंडीशन। तो यहाँ पर ये कटाने की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मान यहाँ पर आप जीरो, जब दोनों मान कट जा रहा है तो दोनों मान जीरो आप करके दिखा सकते हैं। अतः K1 K2 इक्वल टू इतना इतना, अब मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख करके K3 का भी मान निकाल करके दिखा सकते हो, ठीक ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं इसके 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर इस सवाल को देखो, इसमें अभी आपको यदि दिक्कत हो रही है विलोपन विधि से हल करने में, आपको पता है, मुझे पता है कि यहाँ पे आपको परेशानी हो रही होगी, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा ना कि यदि इस तरह से आपको दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में ये करिएगा कि आप लोग जो है कि प्रतिस्थापन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व आप लोग करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। चलिए तो ये भी आपका तरीका सही है। तो दोनों कट रहा था तो बस जीरो आपको दिखा देना है और करना कुछ नहीं है। एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि हाँ क्यों आपका जीरो यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं 6वें नंबर का। और ऑप्शनल जो है खुद आपको करना है। तो ऑप्शनल तो आप लोग भाई कर ही लोगे, ऑप्शनल तो आप लोग भाई कर ही लोगे। तो ऑप्शनल कोई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी तरह से ऑप्शनल में आपके सवाल जो दिए गए ना, इनको सॉल्व करना है। और मैं देख रहा हूँ तो ऑप्शनल में सभी सवाल जो है आपके आसान आसान दिए गए हैं। तो प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे तो ऑप्शनल को आप खुद कर सकते हैं। तो ऑप्शनल आप लोग कर लीजिएगा भाई, ऑप्शनल आप लोग करके आप जांच कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल आपके ईजी है। तो चलिए x1 इजकल टू यहाँ पर दिया है बार x1। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 1 और -4। इसके बाद दूसरा दिया है x2 बार, दिया है आपका 2, 2 और क्या दिया है 3। एक घात स्वतंत्र जो है कि समुच्चय बनाते हैं। ये जो है स्वतंत्र समुच्चय की यदि बात कर रहा है तो करना कुछ नहीं है भाई, करना यहाँ पे कुछ नहीं है। बस वही जो है स्वतंत्र समुच्चय के लिए आपको दिखाना है। तो स्वतंत्र के लिए क्या, जीरो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर K1 K2 यहाँ पर है, तब इस कंडीशन में केवल 2 आपको लेना पड़ेगा ना। तो चलो भाई 0। तो मान हम लोग रखते हैं फटाक से। यहाँ पर K1 इजकल टू हो जाएगा कोष्टक में 3, 1 -4 प्लस K2 इजकल टू हो जाएगा x2 का मान 2, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 इजकल टू 0। ठीक है, चलो समीकरण बनाते हैं। 3 एकम 3 K1, 2 एकम 2 प्लस 2 K2 इजकल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको इधर भेज करके प्रतिस्थापन नियम लागू कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर K1 से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा K1 प्लस K2 से 2 में करेंगे 2 K2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड सेकेंड। फिर इससे करेंगे तो -4 K1 प्लस K2 से करेंगे तो 3 K2 इजकल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। समीकरण 1 समीकरण 2 को एक साथ ले लो, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। चलिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग लेते हैं। तो हो जाएगा 3K1 प्लस 2K2 इजकल टू 0। यहाँ पर K1 प्लस 2K2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यही है ना सवाल। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, देखिए दोनों समान चिन्ह है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे वाले का चिन्ह आपका बदलता है, माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। इससे ये क्या होगा कट जाएगा। और जब ये माइनस हो गया तो माइनस ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा -2K इजकल टू 0। यहाँ पर K1 इजकल टू क्या हो जाएगा, K1 इजकल टू हो गया आपका 0, क्योंकि गुणांक है तो गुणांक से 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये K1 का मान किसी में भी रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। लिखेंगे कि समीकरण 3 में K1 बराबर 0 रखने पर, देखिए ये जो है 2 क्रम का था, K1 K2 का क्रम का था, तो ये आपका थोड़ा आसान रहा। 3 क्रम का रहेगा तो यही उलझन वाला सवाल बन जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पर है -4 मल्टीप्लाई K1 का मान कितना है 0 प्लस 3 K2 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 K2 इजकल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ तो 3 K2 इजकल टू हो जाएगा 0, तो K2 इजकल टू हो जाएगा 0/3 तो इजकल टू 0। यानी K2 का जो मान है आपका कितना आया 0। बोलिए समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः K1 बराबर K2 बराबर टोटल मान कितना आया 0, यानी कि दोनों मान जो है कि आपके 0 आए हैं। इसलिए घात स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं। इसलिए ये सभी जो है सदिश के फॉर्म में, भाई याद रखिएगा, सभी किसके फॉर्म में, सदिश के फॉर्म में।
लिखेंगे कि इसलिए घात स्वतंत्र, घात क्या है? स्वतंत्र समुच्चय हैं, या लिख सकते हैं बनाते हैं इति सिद्धम। ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ पर जो है हम लोग फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। तो आपको जितने भी इस वीडियो में सवाल का सलूशन कराया गया है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने का प्रयास किए हैं, और ताकि आपको कहीं भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करके जांच करेंगे कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है आपका, ठीक है। तो आपको तो करना आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो ऑप्शनल आपके बुक में खुद दिया हुआ है। तो एक चीज़ पहला मैं बता दे रहा हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शून्य सदिशों का समुच्चय, ये आपके बुक में दिया है। शून्य सदिशों का जो समुच्चय होता है ना, ये आपका हमेशा परतंत्र कंडीशन में आपका होता है। किस में होता है? परतंत्र कंडीशन में होता है। यदि कोई शून्य जो है आपका समुच्चय सदिशों का शून्य समुच्चय हो, तो वो आपका हमेशा जो है कि परतंत्र कंडीशन में होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है सदिश आपका दिया हुआ है, तो आपका उसमें ऑप्शनल आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा, ऑप्शनल जो है कौन कौन सा आपका राइट होगा, और सॉल्व करके देखो। ऑप्शनल यहाँ पर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को केवल याद रखिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ है। शून्य सदिशों का समुच्चय हमेशा परतंत्र होता है, ये आप हमेशा दिमाग में रखिए। ये नहीं कि शून्य सदिश है यानी कि शून्य आ रहा है, शून्य सदिश का मतलब कि आप लोग समझेंगे शून्य है तो शून्य है तो आपका स्वतंत्र हो जाएगा, नहीं। तो शून्य सदिश के लिए हमेशा जो है परतंत्र आपका होता है, ठीक ना। एक घातीय क्या है? परतंत्र आपका होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। बाकी सब जो आपके 2, 3, 4 हैं, ये तो आप सॉल्व करके इस तरह से देख लेंगे कौन स्वतंत्र है कौन आपका परतंत्र है। तो वो चीज़ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। सवाल का सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, तो आप लोग ऑप्शनल को खुद कर सकते हैं। तो यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट हुआ है, और अगले वाला वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगली प्रश्नावली यहाँ पर आप में अगली प्रश्नावली भी दी हुई है, यानी 2.4। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2.4 के बेसिक कंसेप्ट के साथ। एक आध 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं आप।